नमस्कार दोस्तों, वोल्ट एंड लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 4 देखेंगे, जो आईटीआई और कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके परमानेंट स्टोरेज, बी बैकअप, सी सीपीयू स्पीड बढ़ाना या डी वायरस हटाना। सही जवाब है आपका सी सीपीयू स्पीड बढ़ाना। कैश मेमोरी एक बहुत तेज़ मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास लगी होती है और फ्रिक्वेंशियल यूजर डाटा को स्टोर करके प्रोसेस को फास्ट बना देती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है आपके ए MySQL, बी MS पेंट, सी नोटपैड या डी VCL। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका MySQL। MySQL एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न, आईपी एड्रेस का कौन सा वर्जन 128 बिट का होता है? ऑप्शन है आपके ए IPv2, बी IPv4, सी IPv6 या डी IPv8। सही उत्तर है आपका IPv6। IPv6 में 128 बिट एड्रेस होता है, जिससे बहुत ज़्यादा यूनिक आईपी एड्रेस मिलते हैं। बढ़ती डिवाइस की संख्या के कारण IPv6 की ज़रूरत पड़ी। अगला प्रश्न, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है आपके ए क्लाउड सोर्स, बी ओपन सोर्स, सी पैड ओनली या डी नेटवर्क डिवाइस। इसका सही उत्तर है आपका बी ओपन सोर्स। लिनक्स का सोर्स कोड पब्लिक होता है, इसीलिए कोई भी डेवलपर इसे मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए यह फ्री और कस्टमाइजेबल होता है। पांचवा प्रश्न, दोस्तों अगर आपको ये एमसीक्यू वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो वोल्ट एंड लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा लूप स्ट्रक्चर है? ऑप्शन है आपके इफ़, बी स्विच, सी फॉर या डी ब्रेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी फॉर। फॉर लूप का उपयोग प्रोग्राम में कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। फॉर लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो निश्चित संख्या तक कोड को रिपीट करता है। छठा प्रश्न, एसक्यूएल में डाटा निकालने के लिए कौन सी कमांड है? ऑप्शन है आपके ए इंसर्ट, बी डिलीट, सी सिलेक्ट या डी अपडेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड डाटाबेस से डाटा रिट्राइव करने के लिए उपयोग होती है। सातवां प्रश्न है आपका, कंपाइलर का कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके वायरस हटाना, बी कोड ट्रांसलेट करना, सी फाइल डिलीट करना या डी फोल्डर बनाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी कोड ट्रांसलेट करना। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे कि सी और C++। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज है? ऑप्शन है आपके ए गूगल ड्राइव, बी MS वर्ड, सी बायोस या डी CPU। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इंटरनेट पर फाइल स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा देता है। नौवां प्रश्न, HTML में लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? ऑप्शन है आपके ए P, B A या C IMG या D H1। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी ए टैग। ए टैग को एंकर टैग कहते हैं। इसका उपयोग हाइपरलिंक बनाने के लिए किया जाता है। 10वां प्रश्न, बाइनरी नंबर सिस्टम किस बेस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके ए 2, बी 8, सी 10 या डी 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 2। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 पर आधारित है। इसमें केवल 0 और 1 का उपयोग होता है। कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेस बाइनरी सिस्टम पर ही काम करता है। अगला प्रश्न, फायरवॉल का मुख्य कार्य? ऑप्शन है आपके ए स्पीड बढ़ाना, बी अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना, सी डाटा प्रिंट करना या डी बैकअप लेना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनऑथराइज्ड यूजर या हार्मफुल ट्रैफिक को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकता है। 12वां प्रश्न, MS एक्सेस में टेबल का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन है आपके ए वीडियो चलाना, बी डाटा स्टोर करना, सी वायरस स्कैन या डी टाइपिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डाटा स्टोर करना।
टेबल डाटाबेस का मुख्य भाग होता है जिसमें रोज और कॉलम में डाटा स्टोर किया जाता है। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है आपके प्लॉटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड या डी माउस। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लॉटर। ए, प्लॉटर बड़े साइज की ड्राइंग या मैप प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, FTP का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है आपके ईमेल, बी फाइल ट्रांसफ़र, सी प्रिंटिंग या डी प्रोग्रामिंग। सही उत्तर है आपका बी फाइल ट्रांसफ़र। FTP जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग इंटरनेट पर फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। 15वां प्रश्न, एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस का सिंबल। ऑप्शन है आपके ए हैशटैग, बी @ सी डॉलर या डी एंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी डॉलर। एक्सेल में डॉलर सिंबल एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए उपयोग होता है, जैसे $A और $1। इससे सेल रेफरेंस फिक्स हो जाता है। 16वां प्रश्न, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन है आपके नॉन वॉलेटाइल, बी वॉलेटाइल, सी सेकेंडरी या डी ऑप्टिकल। इसमें सही उत्तर है आपका बी वॉलेटाइल। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, पावर ऑफ होने पर डाटा डिलीट हो जाता है। 17वां प्रश्न, BIOS बायोस का पूरा नाम। ऑप्शन है ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम या डी बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शन है आपके ए क्रोम, बी याहू, सी विंडोज़ या डी लिनक्स। इसमें सही उत्तर है आपका बी याहू। याहू एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम एक ब्राउज़र है और विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 19वां प्रश्न, TCP का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है आपके ए सिक्योर कम्युनिकेशन, बी डाटा ट्रांसमिशन, सी प्रिंटिंग या डी वायरस स्कैन। इसमें सही उत्तर है आपका डाटा ट्रांसमिशन, बी। TCP जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होता है। इसका यह सुनिश्चित करता है कि डाटा सही क्रम में और बिना एरर के पहुँचे। 20वां प्रश्न, प्रोग्रामिंग में डीबगिंग का अर्थ। ऑप्शन है आपके कोड लिखना, बी एरर ढूंढकर ठीक करना, सी डिलीट करना या डी कंपाइल करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एरर ढूंढकर ठीक करना। डीबगिंग का अर्थ प्रोग्राम में एरर्स यानी कि बग को ढूंढकर ठीक करना है। यह प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण भाग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये MCQs हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ITI और कंप्यूटर MCQ के लिए वोल्ट एंड लॉजिक को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्वेश्चन का PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।